हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त हो, इसी कामना, इसी इच्छा से मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो देखते हैं आज क्या आशीर्वाद आता है। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं और अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। देखिए, आप लकी हैं क्योंकि आपका कुछ भी करने का जो आप सोच रहे हैं टाइम सही है, परफेक्ट टाइमिंग है। आप जो काम करना चाहते हैं निश्चिंत होकर के करिए, बुद्धिमानी से करिए। शर्त एक ही है, निश्चिंत होकर के करिए, पर थोड़ा सा अपनी विजडम क्या है? आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपको जिस चीज़ को लेकर के जितना ज्ञान है उसी के हिसाब से आप अपने कार्य को फैलाइएगा, बढ़ाइएगा और करिएगा। क्योंकि टाइम परफेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम अंधाधुंध काम करें। नो, टाइम परफेक्ट होने का कारण मतलब ये है कि हम जो काम करने जा रहे हैं, जो कार्य संपादित करने जा रहे हैं, उस कार्य को करने में परिस्थितियां अनुकूल हैं। मगर उन अनुकूल परिस्थितियों में अगर हम कुछ गलत डिसीजन ले जाते हैं तो वो फेवरेबल होते हुए भी टाइम हमें फेवर नहीं करेगा। इसलिए अपने नॉलेज का, अपने कैपेसिटी का पूरा यूज़ करिएगा, पूरा इस्तेमाल करिएगा। तो जो आपकी सिचुएशन रही है, जो आपके कंडीशंस रही हैं, उनमें अब सुधार की संभावना बनी हुई है। संभव सब कुछ होता है, लेकिन उस संभव में अगर समय परफेक्ट हो, समय फेवरेबल हो, समय हमें फेवर कर रहा हो, परिस्थितियां हमें फेवर कर रही हो, तो वो ज़्यादा सुखद हो जाता है। तो इसलिए आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है, और जो आपका समय आपके साथ है, उस साथ हुए समय को ये मत सोचिएगा कि मैं अब उससे बदला ले लूँ, वो भी समय तो मेरे साथ है। तो समय साथ नहीं देगा। समय साथ होने का मतलब ये है, टाइम अच्छा होने का मतलब ये है कि आप अच्छा कार्य करिएगा, पॉजिटिव करिएगा, नेगेटिव नहीं करिएगा। नेगेटिव कार्य के लिए कोई भी समय परफेक्ट नहीं होता है। तो अगर आप पॉजिटिव होकर के अपनी पूरी विजडम का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हालात बहुत जल्दी इम्प्रूव होने वाली है। इसके साथ आगे कुछ ऐसा आपके साथ होगा जो आपके लिए नए मार्ग खोलेगा। वो क्या घटना घटेगी वो हर व्यूअर के साथ अलग अलग होगी, क्योंकि सबके साथ तो एक जैसी घटना नहीं घट सकती है। किसी के कुछ हालात हैं, किसी के कुछ हालात हैं। तो लेकिन जो भी हैपनिंग होगा वो आपके लिए फेवरेबल ही होगा। उस फेवरेबल हैपनिंग को एक हथियार बना करके आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ जाए, उसको एक
सोपान बना करके, एक सीढ़ी बना करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन का मकसद होता है, प्रोग्रेस करना ही लाइफ का मकसद होता है। और अगर कहीं आप अटक जाते हैं, आपको कहीं हेल्प की आवश्यकता होती है, तो फिर आप मेडिटेशन करें, जो आपके गुरु ने आपको ध्यान बता रखा है उसको बढ़ा दें, मैनिफेस्ट करें, अफर्मेशंस करें, तो बिलीव में कि आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, बड़े एमिकेबली बनेंगे, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से होगा हर कार्य। देखिए, परफेक्ट टाइमिंग का एक और मैं आपको सिम्टम देती हूँ, लक्षण देती हूँ। जब समय अच्छा होता है तो हमारी बुद्धि अच्छे ढंग से काम करती है, और जब बुद्धि अच्छे ढंग से काम करती है तो जिस चीज को लेकर के हम एडामेंट होते हैं कि मुझे तो ये करना ही नहीं है, मेरे से इस चीज से कोई मतलब नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं, मैं बेहतर नहीं, उसमें वहां पर हम झुकते हैं, क्योंकि जब हम झुकते हैं तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। तो बदले हुए हालात में उसी ढंग से आप सही डिसीजन लेते हैं। जहां आपको कंप्रोमाइज करने की बात आती है वहां आप दूसरों से समझौता भी करते हैं, क्योंकि बिना समझौता किए तो कोई भी कार्य समाज में हो नहीं सकता है। अगर समाज में अपनी वैल्यू बना के रखनी है तो समझौता तो करना ही पड़ेगा। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि अगर अपने परिवार में, अपने कार्य में, कार्यस्थल में और अपने घर में अगर आप सिचुएशन को फेवरेबल रखना चाहते हैं तो आप कंप्रोमाइज करते रहें, क्योंकि कंप्रोमाइज हमेशा के लिए नहीं होता है, वो सिचुएशन को फेवरेबल करने के लिए होता है। अगर कोई झगड़ा है तो उसको ख़त्म करने के लिए होता है। अगर किसी के सहयोग से हम आगे कार्य कर सकते हैं तो वहाँ पर होता है, और वो टाइम बीइंग होता है। जैसे ही समय कार्य समाप्त होता है तो समझौता भी समाप्त हो जाता है। कोई हमेशा के लिए तो किसी बंधन में नहीं होता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा, शर्त एक है कि आप अपने को नेगेटिव मत रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा, और पॉजिटिव रहेंगे तो सही रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे तो सही रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो सही रहेंगे, सकारात्मक रहिए, सही रहिए, जैसा सोचेंगे वैसा रिजल्ट आएगा। अगर परिणाम फेवरेबल चाहते हैं तो सोच को भी पॉजिटिव रखिए, तो सब कुछ सही आएगा। यहाँ पर एक बात और, वो ये कि आप जो आपकी सक्सेस है वो सक्सेस कैसे आएगी? दूसरों की सहायता से आएगी। कहा ना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। कॉम्प्रोमाइज के साथ साथ और लोगों से अगर हेल्प भी मांगनी पड़े तो उनकी हेल्प भी मांगिएगा, हेल्प लीजिएगा भी। और हेल्प कोई किसी से वैसे ही नहीं, आप किसी से सलाह ले सकते हैं, जो आपके मेंटोर हो, या आपके पेरेंट्स हो, या आपका कोई बॉस हो, या सबऑर्डिनेट स्टाफ हो, जो भी कुछ हो, आप उनसे हेल्प मांगिए, उनसे हेल्प लीजिए। क्योंकि अकेले कार्य करना तो बड़ा कठिन होता है, अकेला तो कोई भी नहीं कर सकता है। एक सलाह से, दूसरे की हेल्प से ही कार्य को किया जाता है। तो एक कार्ड और ले लेती हूँ।
अगर आपका स्वास्थ्य खराब था तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि एंजल्स आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी हेल्थ में भी एक सुधार होने जा रहा है, इम्प्रूवमेंट होने जा रही है। आप अपने को एक अच्छी पोजीशन में हेल्थ वाइज पाएंगे। जो दवाइयाँ थोड़ा कम काम कर रही थी वो अब ज़्यादा काम करेंगी। तो जितनी आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को प्लीज़ अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके साथ इस वीडियोस को, जो मैं वीडियोस डालती हूँ, मेरे इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ग्रुप्स में, फैमिली में, फ्रेंड्स में। और जितने ज़्यादा लोगों को गाइडेंस मिलेगी उतना सबका अच्छा होगा। इसके साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों में अवेलेबल रहता है। आप मैसेज करेंगे तो यहाँ से आपको नियम बता दिया जाएगा। हरि ओम नारायण।